हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी में अब 3 पात्रता परीक्षा होंगी। उसी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर अब नौकरी मिलेगी। तो उसका जो सिलेबस रहेगा वो इसमें बहुत अच्छे से दिया है, तो आप लोग अच्छे से पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। आप लोगों को जो सिलेबस है वो पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या अब जो तीनों पात्रता परीक्षा है उनका क्या सिलेबस रहेगा। एमपीएसबी ने बहुत अच्छे से इसमें दिया है, आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखें। तो जो एमपी ईएसबी भर्ती परीक्षा के सिलेबस में जो बदलाव है, एमपी जीके का वेटेज बढ़ेगा और गणित रीजनिंग के प्रश्न घटेंगे। तो जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनको कम कर दिया जाएगा और जो एमपी का जो जीके वेटेज है उसको बढ़ा दिया जाएगा। एमपी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अब। और 100 प्रश्नों की टोटल परीक्षा रहेगी, जिसमें 25 प्रश्न मध्य प्रदेश जीके और शासकीय योजनाओं से पूछे जाएंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी जो एग्ज़ाम्स होते थे उनमें जो मध्य प्रदेश से आते थे वो क्वेश्चन लगभग 1 या 2 ही रहते थे, या फिर 3, बस इतने ही पूछे जाते थे। अब उनका वेटेज बढ़ जाएगा। तो ईएसपी जो भर्ती परीक्षा है उसमें बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। उसका इसका फ़ायदा मध्य प्रदेश के मूल निवासी को मिलेगा। तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसके जो नए सिलेबस में है ना, वो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाओं, प्रशासनिक भाषा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। गणित और तार्किक योग्यता का वेटेज कम किया जाएगा। इसमें क्लियर लिखा है कि गणित और इसका वेटेज कम कर दिया जाएगा। अब ये देखें कि ये भर्ती परीक्षा में चयन के बाद बार बार नौकरी बदलने पर रोक लगाने के लिए यूपीएससी की तर्ज पर नियम लागू करने की तैयारी है। तो यूपीएससी के लेवल के पर जो नियम लागू करे जाएंगे वो इसमें तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीदवार को एक नौकरी ज्वाइन करने के बाद अन्य नौकरी का अवसर मिलेगा। बस एक ही बार मिलेगा, इसमें एक ही बार दिया जाएगा। बार बार आप लोग जिसके अच्छे मार्क्स हैं उसको बार बार देगा तो उसका ही सिलेक्शन किया जाएगा। इसलिए एक ही बार आप लोग दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकोगे। तो ईएसबी संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से 25 प्रश्न मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, समसामयिकी विषय, राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाओं से होंगे। तो न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य करने की तैयारी है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार 4-5% ही मध्य प्रदेश से जुड़े क्वेश्चन आते थे। हम सभी को पता है कि अभी बहुत कम वेटेज रहता था एमपी जीके का। तो जो अन्य अदर स्टेट से भी अप्लाई करते थे उनको भी बहुत फ़ायदा रहता था। तो ये बस अब मूल निवासियों के लिए भी बोला है लोगों ने कि काफ़ी फ़ायदा है उन लोगों को। तो एमपी के मूल निवासी अभ्यर्थी को मिलेगा फ़ायदा। अब आप लोग ये देखें कि जो कोचिंग की जो निर्भरता है उसको भी कम करने की बात करी है लोगों ने, क्योंकि अब एमपी जीके इनका वेटेज बढ़ गया है। तो जो मैथ्स है उन और रीजनिंग उनका वेटेज कम है। तो जो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे इस एरिया से, तो वो पृष्ठभूमि विद्यार्थियों को इससे राहत मिलेगी, क्योंकि वो ये इस एरिया को वो लोग अच्छे से कवर कर सकेंगे और मैथ और रीजनिंग के लिए उनको कोचिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो जो 25 क्वेश्चंस रहेंगे उनमें एमपी जीके से रिलेटेड पूछा जाएगा और एमपी से रिलेटेड योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। तो जो अब टेक्निकल पोस्ट का सिलेबस है उसमें जो एमपी जीके है, जो 25 प्रश्न वाला जो पार्ट है उसमें एमपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, प्रशासनिक भाषा, गणित, तार्किक योग्यता से पूछे जाएंगे। तो इसमें लिखा है कि जो 25 वाला पार्ट रहेगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों पूछा जाएगा। और जो 75 वाला रहेगा उसमें जो आपका जो भी ट्रेड है, आपकी जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मतलब नॉन टेक्निकल और टेक्निकल वाली पोस्ट का क्या सिलेबस रहेगा। बाकी इन्हें कमियों की दूर करने के बारे में भी बोला है कि वर्तमान में उम्मीदवारों को नोटशीट कार्यालयीन पत्राचार करने में परेशानी होती है। नए सिलेबस में प्रशासनिक भाषा ज्ञान को भी शामिल किया जा रहा है। इसके तहत गद्यांश, व्याकरण, कार्यालयीन भाषा से जुड़े 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। नहीं होगी, अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दी है लोगों ने कि नहीं होगी शिक्षक चयन परीक्षा। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही स्कूल शिक्षा विभाग मेरिट बनाकर नौकरी देगा। अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी इन लोगों की। अब शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा नहीं होगी। अब स्कूल विभाग मेरिट बनाकर नौकरी देगा। बाकी इन्होंने सिलेबस विशेषज्ञों की मदद से ये पूरा पैटर्न तैयार किया है। अलग अलग परीक्षाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य शासन के विभाग भी 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी चयनित अभ्यर्थी को ज्वाइन करा दे सकेगा। इन लोगों ने बोला है कि 2 महीने
ये राज्य प्रशासन विभाग 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी, चयनित अभ्यर्थी को ज्वाइन करा सकेंगे। ये सुनने में पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, अब देखते हैं आगे कैसा रहता है इसका। तो पात्रता परीक्षा का यह फैसला मध्य प्रदेश अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह परीक्षा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और सरकारी योजना अलग से जोड़ी हैं। इसका सीधा फ़ायदा लोकल बच्चों को मिलेगा, इनकी अपने राज्य पर पकड़ बेहतर होती है। अभी 4 से 5 प्रश्न एमपी सामान्य ज्ञान से जाएँ तो बड़ी बात होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब पहले आपने देखा ही होगा कि एमपी से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो जो अदर स्टेट हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता था। अब उनसे कम बोल रहे हैं कि उस अब एमपी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चंस में आ जाएगा। बाकी जो टेक्निकल पोस्ट हैं उनमें 25 क्वेश्चंस का रहेगा कि जो नॉन टेक पूछी जाएगी पूरी, जैसे कि एमपी जीके, मैथ्स, रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट्स। तो ये लेकिन ये रहेगा कि एमपी से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें भी ज़्यादा रहेंगे। बाकी 75 से यही रहेगा कि आपके जो भी रिलेटेड ट्रेड है, आप जो भी ब्रांच से हैं नॉन टेक्निकल में, वो तो टेक्निकल में सॉरी, तो टेक्निकल में जो आप जो भी ब्रांचेस हैं वो रिलेटेड 75 आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बाकी 100 टोटल मार्क्स का रहेगा। अभी 200 का एमपी सब इंजीनियर वगैरह में जिसमें जिस भी एग्ज़ाम में 200 का रहता था, अब वो नहीं रहेगा, 100 टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।